हाँ हेलो सर। माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है प्रहलाद, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में सक्सेस हासिल की। उसी की बात करेंगे हम, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रहलाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, पहले तो हमें बताइए, जब आपने जैम क्वालिफाई किया 2025 में, सबसे पहली बार आपने सुना मैं जैम क्वालिफाई हो गया हो, तो क्या रिएक्शन थे आपके, कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर अच्छा लगा क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ, बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, अब मतलब बीएससी करते करते निकाल दिया एग्जाम। हाँ सर। चलिए, तो हमें बताइए कितने हाँ महीने की प्रिपरेशन रही है आपकी, बिकॉज पढ़ाई करके, कॉलेज की पढ़ाई करके जैम का एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है, और आपने वो कर दिखाया है। तो क्या आपका रूटीन रहा है, किस तरीके से आपका दिन जाता था पढ़ाई में? हाँ जी सर। हमारा जनवरी मंथ में एग्जाम था कॉलेज का। फिर भी मैं सिक्स सिक्स मंथ के आसपास प्रिपेयर अच्छा, छः कर रहा महीने हूँ। आपने टोटल लिए प्रिपरेशन के लिए। हाँ उसमें सर। कॉलेज का मतलब कैसे आप दिन का स्प्लिट करते थे? कितना दिन कॉलेज का पढ़ाई, कितना घंटे कॉलेज का पढ़ाई, कितना घंटे एग्जाम का पढ़ाई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सर जो कॉलेज का टॉपिक और एग्जाम का टॉपिक सेम आ रहा था, अच्छा। तो मैनेज हो रहा था। अरे बहुत बढ़िया। ऐसा रेयरली होता है कि जो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वही कॉलेज में भी चल रहा है, और आपका कॉलेज का भी पढ़ाई हो रहा है और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ऐसा रेयरली होता है। तो हमें बताइए, आपके कॉलेज के प्रिपरेशन में या एग्जाम की प्रिपरेशन में ऐसा कोई टॉपिक रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, आपको डिफिकल्ट लगा, उसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा समय लगा, ऐसा कोई टॉपिक रहा है? सर रियल एनालिसिस था। रियल आपको टफ लग रहा है? हाँ जी सर। तो रियल में ऐसा क्या चीज़ है जिससे आपको डर लगता था? सर ये जो सीरीज? सीक्वेंस। हाँ जी सीरीज? सर। हाँ जी सर। सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट। तो देखिए, हाँ जब भी आप रियल एनालिसिस पढ़ते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, बहुत आसान है, बट जब सीरीज की बात आती है, सीक्वेंस तो आसान है बहुत, बट जब सीरीज की बात आती है, बहुत सारे कन्वर्जेंस टेस्ट याद रखने होते हैं। तो आप अगर वो टेस्ट याद रख लेते हो और उसके ऊपर सवाल बनाते हो बच्चों, तो आपके लिए बहुत आसान जाएगा रियल भी। कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा सकता है, बाकी सब्जेक्ट से आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा? बिकॉज आईआईटी जैम में बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, और वो भी मैथमेटिक्स में सैचुरेशन आता है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करते रही पढ़ाई के लिए? सर हमारा कॉलेज के लेक्चर एनआईटी से हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उनके लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे, मोटिवेट करते रहे? हाँ तो जी। क्या क्या दिक्कतें आई आपको पढ़ाई करते समय? सर जो कॉलेज की एग्जाम आ रहा था, कॉलेज के कॉलेज की एग्जाम? एग्जाम। हाँ जी। और? एग्जाम के साथ साथ एग्जाम निकालना सर थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हम्म। और फ्रस्ट्रेशन कभी आया होगा, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, कॉलेज के भी पढ़ाई कर रहे हो, जैम की भी पढ़ाई कर रहे हो। कभी फ्रस्ट्रेशन वगैरह आया होगा, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? स्ट्रेस आया हाँ होगा, जी। हाँ सर। तो कैसे हैंडल करते थे? हाँ मेरे दोस्त के साथ अच्छा, मिलजुल दोस्त के कर। साथ टाइम बिताते थे, तब अपनी हाँ परेशानी सर। भूल जाते थे, क्योंकि वो दोस्त, देखो दोस्त ऐसी चीज़ है, आपको मोटिवेट भी करते हैं, और आपकी जो परेशानी है, ठीक है, वो भी दूर करते, नए परेशानी दे देते हैं। तो हम हाँ पहले सर। वाली पुरानी परेशानी भूल जाते हैं। चलिए, मेरा हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन आपके लिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सर लीनियर अलजेब्रा था। लीनियर अलजेब्रा आपका फेवरेट थे? हाँ लीनियर अलजेब्रा ओडी सर। अच्छा, ओडी। तो लीनियर में बताइए, आपने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए थे, और एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन बनाए लीनियर से? सर लीनियर का सर जो 2 मार्क का था, हम्म। जो बी सेक्शन है सर। ओके। सर वो सब कवर किया था एंड ए सेक्शन में भी थोड़ा बहुत कवर किया था लीनियर का। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जो एग्जाम में 3 घंटे स्पेंड किया, किस तरीके से यूटिलाइज किए? कितना समय आपने पार्ट ए को दिया, कितना समय बी को दिया, और कितने राउंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए? सर मैं पहले सी सेक्शन से स्टार्ट किया सर। अच्छा। सर वहाँ थोड़ी लेंदी हुआ तो फिर ए सेक्शन से किया। और लास्ट में बी गए? हाँ जी सर। ओके, तो आपने पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इजी वाले किए या थोड़े मॉडरेट या सबसे डिफिकल्ट? कैसे आपका अप्रोच सर रहा? सर पहले ही जी वाले किए। अच्छा, पहले इजी किए, सर बाद टाइम। में
डिफिकल्ट। सर प्रैक्टिस बेस नहीं था तो टाइम नहीं मैंने टाइम नहीं मिला। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, कितने मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम के पहले, और कब आपने देना जी, मॉक टेस्ट स्टार्ट किया? एग्जाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले? कैसे आपका मॉक टेस्ट देने का अप्रोच था? आईएफएस का आईएफएस का सारे मॉक टेस्ट दिया है मैं। जी, सभी के सभी अटेम्प्ट किए हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे व्यूअर्स को बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के प्रिपरेशन में, और आपने कितने लगाए थे पीवाईक्यू, कितने साल के पीवाईक्यू बनाए थे आपने? सर मैं जो 2024 का लगाया था ओके। और एंड 23 का लगाया था। 2 ही दोनों साल के लगाया। बनाए थे? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका जो सक्सेस है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे? बिकॉज पहले अटेम्प्ट में आपने आईआईटी जाम का एग्जाम निकालना है जैसा आपने कहा है, तो बताइए किसको डेडिकेट करना चाहोगे आपका सक्सेस? सर हमारा कॉलेज का लेक्चर प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, अच्छा, सपोर्टिव। सपोर्टिव है, आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हो? चलिए, बहुत फॉर्चुनेट रहते हैं और स्टूडेंट जिनके लाइफ में ऐसे प्रोफेसर्स आते हैं जो सिर्फ आपके डाउट्स नहीं सॉल्व करते, आपको मैथ्स करने में मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज जब इंटरेस्ट आता है तभी तो हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि आपके लाइफ में ऐसे प्रोफेसर्स आए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया गणित में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा प्रहलाद आपसे बात करके, और डेफिनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स जो अपकमिंग जनरेशन है जैम के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी इस इंटरव्यू से कुछ सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में भी। तो थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूवर्स के लिए आपके थ्रू कोई मैसेज है, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड, ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन जर्नी में मोटिवेट होके पढ़ाई स्टार्ट करें? कोई मैसेज आपके थ्रू उनके लिए? सर कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है तो टाइम निकाल के पढ़ाई करो। ओके, और कुछ मैसेज? सर और कुछ नहीं सर। चलिए, एक ही मैसेज है उनका आपके लिए बच्चों, कॉलेज में जो टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट ना जाने दे, जो भी समय मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, आपके फ्रेंड के साथ आप बाकी घर पे आके हैंग आउट करिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज का समय यूटिलाइज करिए। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और यही चीज़ आपको ये बच्चों आगे जाके सक्सेस देने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।